देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मनीषा प्रकरण को लेकर जो है तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा थे या गुस्से में नज़र आ रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल अब हम मनीषा के गाँव है, गृहस्थल पर गए हैं और फ़िलहाल जो है मनीषा को अग्नि भी दे दी गई है। तो फ़िलहाल अब लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अब लोगों का इस पूरे मसले के बारे में क्या कहना है? क्या लोग प्रशासन की ओर से संतुष्ट हैं? तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आखिर अब इनका इस बारे में क्या कहना है? जी सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नाम बताइए क्या? नाम अशोक है अपने सातवास से, अशोक मलिक। मैं यही कहना चाहूँगा जोनी भाई, पहले तो देखो अभी अभी उसका अंतिम संस्कार किया गया है। मैं सभी की तरफ से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और दूसरी बात रही सीबीआई जांच की। जी। कल भी जैसे सरकार की तरफ से अनाउंस हुआ था उसकी सीबीआई जांच होगी। जनता भी, उनके परिवारजन भी यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और उचित जांच होनी चाहिए, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। तो अब सारी देश की, सारी प्रदेश की जनता को, परिवारजनों को सीबीआई की जांच पर ही इंतजार है। सीबीआई की जांच क्या निकाल के लाती है सामने। पोस्टमार्टम की बात करते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम पहले 2 बार हुआ, उसकी रिपोर्ट तो पूरे प्रदेश के सामने लिखा था कि सुसाइड किया और ये किया है, लेकिन उस फैसले से जनता संतुष्ट नहीं है। और जनता की संतुष्टि ही सबसे बड़ा काम है। जनता सच्चाई जानना चाहती है, क्योंकि जिन हालातों में उसकी मृत्यु हुई थी, जिन रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई थी, ये बातें हमारी जनता के गले नहीं उतरी, न उनके परिजनों को, न जनता के गले उतर रही हैं। तो अब जो पोस्टमार्टम बताया एम्स में करवाया है, उसकी रिपोर्ट तो चलो आएगी, अभी उसकी रिपोर्ट आनी है और सीबीआई क्या निकाल के लाती है, उसके बाद जो जांच सामने आएगी, जो रिपोर्ट सामने आएगी, उससे देखो क्या निकलेगा, फिर जनता का क्या फैसला होता है। जी बिल्कुल। तो देखिए कमल जी, आपसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जो है लगातार जो है 11 तारीख को बेटी लापता हो जाती है, 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलती है और फिर जो है कल जो है 20 तारीख को धरना समाप्त करके जो है कह दिया जाता है कि कल अंतिम संस्कार, यानी कि आज सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो इसके पूरे प्रकरण के मामले में आपका क्या विचार, क्या कहना? देखो जॉनी भाई, आपने बहुत कवरेज किया और न्याय दिलाने का बहुत प्रयास किया, इसलिए सबसे पहले तो मीडिया की तरफ से मैं और लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उस बेटी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तीसरी बात ये है कि सीबीआई से बड़ी कोई जांच नहीं, एम्स से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं। मेरी एक ही मांग है कि इनकी जल्द से जल्द रिपोर्ट सार्वजनिक करी जाए, दूध का दूध पानी हो जाए, ताकि लोगों को सच्चाई का पता लगे, जो दोषी है वो पकड़े जाए। तो फिलहाल परिवार वालों को देखिए हरियाणा सरकार की तरफ से HKRN में जो है नौकरी भी दे दी गई है। तो फिलहाल अब परिवार वाले क्या संतुष्ट हैं या फिर और भी कुछ मांग कर रहे हैं? देखो, परिवार कोई पैसे के लिए लड़ाई थोड़ा लड़ा था, और ये जनता भी कोई पैसे के लिए और कोई संगठन की कोई नेतृत्व नहीं था, किसी नेता का या नेतृत्व नहीं था, ये जनता का नेतृत्व था। तो कोई आदमी आके बोलता है वो तो अलग बात, अपनी भावना रखता है, लेकिन जनता का मुद्दा था। जनता ने दबाव दे के सीबीआई जांच कराई है और जनता ने ही दबाव देकर एम्स में तीसरी बार उनके विषय की जांच करवाई है। तो मैं मानता हूँ कि जनता का दबाव सबसे बड़ा होता है। क्यों ये कहते हैं, हमने गाँव में सुना है भाई, जो राम गांव यानी भगवान है लोगों के बीच में बसता है, तो लोगों की आवाज़ को सरकार भी नहीं अनदेखी कर सकती। और मैं मानता हूं कि अगर सीबीआई की जांच आएगी तो जो दोषी है और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आएगी, जैसी भी बात हो। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो समाज सेवी कामरेड ओम प्रकाश भी पहुंचे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरे जो इस प्रकरण के मामले में उनकी क्या राय है, उनका क्या विचार है। जी सर, कामरेड जी क्या कहना चाहेंगे? जोनी भाई, ऐसा है कि जिन परिस्थितियों में उनको, चाहे रहस्यमय परिस्थिति कर लो या अभी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच नहीं आई, इस बिटिया की जो मृत्यु हुई है वो पूरे प्रदेश की जनता को झकझोरने वाली थी और लोगों में बहुत गुस्सा है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। और जो थ्योरी पुलिस ने की है जांच करके, जो सामने दी है, उस पर लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए लोगों ने दबाव डाल करके सरकार के खिलाफ, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को भी बाध्य होना पड़ा, भाई सीबीआई से इंक्वायरी की जाए, जो मांग थी जनता की। अब सीबीआई से इंक्वायरी होगी, लोगों की आशा ये है कि वो निष्पक्ष ढंग से और जल्दी वो जांच करे। और तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ है, 2 बार जो पॉइजन आया है, जो जैसे रिपोर्ट है, और तीसरी बार अगर उसमें ठीक निष्पक्ष जांच आ जाती है, डेथ की कॉज ऑफ डेथ आ जाता है, तो सीबीआई को भी मदद मिलेगी। जब तो सीबीआई जांच के बाद ही पता लगेगा कि भाई ये मर्डर है या सुसाइड है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते जब बगैर जांच पड़ताल। मतलब कि सवाल जो कि तो है, क्या हत्या हुई है मर्डर? देखिए, जब तक जांच ना हो ना निष्पक्ष ढंग से, उसके बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल है।
कि सुसाइड किया है या हत्या हुई है, वो तो सीबीआई सारे फैक्ट ले आएगी सामने, उसी से पता लगेगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार की सही इच्छा हुई और सीबीआई से जल्दी इंक्वायरी की तो फैक्ट सामने आ जाए। तो फिलहाल अब बात करें तो जो पूरे गांव की बात करें या फिर आसपास के जितने भी लोगों की बात करें, सभी की अब फिलहाल कोई मांग है? देखिए, अभी जो जिस तरह का पीड़ित परिवार ने बिटिया का दाह संस्कार किया है, पूरे प्रदेश की जनता की एकजुटता उनके साथ है, 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोगों की। और अभी गमगीन माहौल में जो है दाह संस्कार किया गया, काफ़ी लोग आए हैं जो आंदोलनकारी भी हैं, दूसरी जनता भी है। और फिलहाल तो ये अब टकटकी लगा के जो सीबीआई की जांच है और एम्स की रिपोर्ट है, उसके आधार पर ही लोग आगे तय करेंगे। फिलहाल एक बार ये आंदोलन स्थगित हो गया है। अगर सही इंक्वायरी नहीं की तो हो सकता है लोग दोबारा खड़े हो जाएं। बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ थे समाज सेवी और इन्होंने साफ तौर पर जो ग्रामीण लोग थे वो भी हमारे साथ जुड़े थे। इनका साफ तौर पर एक ही कहना है कि अगर रिपोर्ट सही आती है तो न्याय बिल्कुल होगा।